स्टूडेंट देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी आता है और अदर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का उसमें भी आता है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला है। देखिए ए इक्वल्स टू अमाउंट बराबर क्या होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 सी आई इक्वल्स होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 माइनस वो ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर देखिए r इक्वल्स होता है a/p⁻1/t माइनस 1 × 100। a इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर अमाउंट दिया है। देखिए a इक्वल्स टू अमाउंट दिया है, p इक्वल्स टू क्या दिया है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, और r इक्वल्स टू रेट होता है, सी आई इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, t इक्वल्स टू टाइम होता है। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपके यूज़ होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपीज़ का 3 इयर्स का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया है फॉर्मूला, ये आपको यहाँ देखिए पी प्रिंसिपल 8,000 दे दिया है, रेट 5% दी है, टाइम 3 ईयर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला मेथड क्या है, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी की जगह हम पी की वैल्यू रखेंगे 8,000 और ब्रैकेट 1 की जगह हमने क्या रखा, 1 की वैल्यू रखी, प्लस की जगह प्लस रखा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये प्लस रखा, और आर की जगह हमने आर की वैल्यू रखी, रेट हमारी कितनी दी है 5% दी है, तो 5% रखा अपॉन 100 रखा, की पावर कितनी दी है, टाइम कितना दिया है आपको 3 ईयर। यहाँ देखिए टाइम हमको 3 ईयर दिया है, तो यहाँ से हमने टाइम उठाया हुआ 3 ईयर रख दिया। इस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 × 1 = 5, 5 2 = 10 होता है और 0 की 0, तो कितना आ गया यहाँ पर बताइए कितना हो गया, a इक्वल्स टू 8,000 ब्रैकेट में 21/20 की पावर 3। अब यहाँ कितना दिया है, a इक्वल्स टू 8,000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 21 × 21 × 21 अपॉन 100 अपॉन 20/20/20। ठीक है सर। यहाँ इसके बाद क्या होगा, इसको आप सॉल्व करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 2 = 8, तो 8 से ये कट जाएगा। तो आप इस प्रकार यहाँ पर 21 × 21 × 21 बनेगा। तो 21 × 21 किया तो कितना हो गया, 441 × 21, 441 441 × 21। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सर कितना आएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, अमाउंट 9,261 रुपये आया। अब हमको यहाँ निकालना था सी आई, तो सी आई इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस पी, तो 9,261 में 8,000 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1,261। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला मेथड था, डिटेल मेथड था। अब देखिए इसका आपको शॉर्टकट दिखाते हैं। शॉर्टकट मेथड जिसको टी मेथड भी कहते हैं हम, वो क्या है, वो ये है। देखेंगे आप यहाँ प्रिंसिपल आपको दिया ही है 8,000, आर दिया 5%, आर को आपने सॉल्व किया 1/20 आया, और टाइम 3 ईयर दिया है, सी आई हमको निकालना है। तो 8% का हमने क्या, 8,000 का हमने क्या किया, 1/20 निकाला पहली बार, दूसरी बार फिर से 1/20 निकाला, और फिर यहाँ पर भी 1/20 निकाला। 1/20 क्योंकि क्या हमारा परसेंटेज है, आप यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि 8,000 का 5% निकालोगे तब भी इतना आएगा। तो 8,000 का 1/20 निकाला, यानी कि 8,000 में मतलब क्या है, 8,000 में 8,000 में गुणा किया है 1/20 का, तो 400 आया। यहाँ पर भी 400 आया, यहाँ पर भी 400 आया, ठीक वैसे ही। अब हमारा ये क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है ये। लेकिन हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो ये जो 400 ब्याज मिला है, तो दूसरी साल इस पर फिर से ब्याज लगेगा। तो इस पे 400 का 1/20 आपने फिर से निकाला, ये मल्टीप्लाई जाइए, ठीक है। ये क्या है, 400 का 120 फिर से निकाला, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये 400 का 1/20 मल्टीप्लाई 400 × 1/20 कितना आएगा, 20 आया। दूसरी साल में 20 ब्याज आया। अब देखिए सर, तीसरी साल गए हम, तीसरी साल में जाएंगे ब्याज लेंगे, तो तीसरी साल के लिए क्या होगा, ये 400 तो आप निकल ही चुका है। तो अब इस 400 पर भी, इस फर्स्ट ईयर के 400 जो सिंपल इंटरेस्ट था, इस पर भी यहाँ ब्याज लगेगा, तो ये 20 लगा। देखिए ये एरो जो जा रहा है यहाँ से, ये 20 1/20 सॉल्व हो गया है इसका।
अब क्या होगा, इस वाले 400 का फिर से यहाँ ब्याज लगेगा, ये 20 आया, ठीक है, 1/20 निकला। इस 1/, ये जो 20 है 20, इस पर भी 1/20 ब्याज लगेगा, इंटू 120, 1/20 करूँगा ना, 20 में गुणा 1/20 करूँगा तो ये 1 आएगा। ये इस सब को आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका CI मिल जाएगा 400, 400, 800, 1200, 1200 और ये 20 और ये 20 और 20, 60, 1260 और ये 1261, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। यहाँ से आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट कैसे निकालोगे आप, 9261 निकाल सकते हैं। ऐसा ही भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ से देखिए अमाउंट क्या है, आपने 8000 में इसको जोड़ दिया तो 9261 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये जो 1200 है ना, 400 है ना, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये कितना आ गया, 1200। और ये दिया है आपका CI माइनस SI भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। इस फॉर्मूले से आप CI माइनस SI निकाल सकते हैं। कैसे, CI माइनस SI क्या होता है आपका, ये जो दिया है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो इस 20 और 20 60 प्लस 1 तो 61 क्या आ गया आपका, ये आया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। एक और मेथड देख लीजिए इसी सवाल का। देखिए ये इस तरह से आप करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको रेट दिया है कितनी, 5% रेट दिया है, 5/100 ले सकता हूँ मैं इसको, 1/20 आ गया। तो ये हमारा 1/20 आया है। ये क्या है, 20 यूनिट प्रिंसिपल है और CI कितना, 1 यूनिट। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही तो इंटरेस्ट होता है भाई, परसेंटेज ही तो अपना इंटरेस्ट होता है, परसेंटेज ही इंटरेस्ट होता है। अगर आप बोल रहे हैं किसी को 100 रुपये उधार दे रहे हैं और आपने बोला कि 5% इस पर इंटरेस्ट लगेगा, कहने का मतलब 5% ही तो आप उससे ब्याज लेने वाले हैं। 100 रुपये पे 5 रुपया ही तो ब्याज लेंगे, तो परसेंट ही आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ 5% दिया है, 5% को सॉल्व किया, 1/20 आया। यानी कि 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज था, तो 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ टाइम आपको 3 ईयर दिया है। तो ये मैंने प्रिंसिपल लिखा, ये अमाउंट लिखा। इसको मैं इसमें जोड़ दूंगा, 20 को 1 में जोड़ूंगा, P को CI में जोड़ूंगा तो अमाउंट मिल जाएगा। देखिए तो ये प्रिंसिपल हो गया, 20 20 20 3 बार इसलिए लगा क्योंकि टाइम 3 ईयर्स था। यहाँ अमाउंट क्या है, 21 21 21 21 कैसे आया अमाउंट, इन दोनों को जोड़ के 20 और 1 को जोड़ा तो 21 हो गया, 21 21 21, ठीक है। 3 बार इसीलिए लिखा क्योंकि टाइम 3 ईयर। अब इन सब का 20 इंटू 20 किया तो कितना, 8000। इसका इसमें इंटू के तीनों को तो 9261। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। इन दोनों का डिफरेंट क्या है, CI। तो 1261 आपका क्या होगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 आ गया। तो देखिए ये भी आंसर आ चुका है। ये तीनों मेथड थे, ये तीनों तरीक़ों से मैंने बता दिया, ठीक है। ये फार्मूला मेथड था एक, इसको आप ट्री मेथड कह सकते हो। ये भी परसेंटेज के थ्रू, ये परसेंटेज के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट नंबर का जो था आपका क्या था, फार्मूला मेथड था। ये आप देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला मेथड है। उसके बाद ये आपका बीच में क्या है, आपका ट्री मेथड कह सकते हैं, और ये परसेंटेज मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने तीनों टाइप करा दिए। इसके इन तीनों मेथड को पकड़ के आप परसेंटेज के चैप्टर में कहीं नहीं हटा सकते हैं, ये तो बाधा है।